हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलर कुर्ती कटिंग करते समय हमें कितना तीरा और आर्मोल लेना चाहिए। तो हमने दोनों पार्ट की कटिंग की हुई है। पीछे वाला पार्ट हमारे आगे वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा है। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं, आपको बैक पार्ट को 1 इंच बड़ा करके लेना है। शोल्डर आपको कंप्लीट लेना है। जितना आपका शोल्डर है, आपको अगर आपका 14 या 15 या 16 है तो उसका ½ इंच लेके आपको मार्क करना है। और आर्मोल लेते समय आपको ½ इंच उसमें प्लस करना है। दोस्तों, ये हमारी कुर्ती है, आप देख रहे हैं। मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रिंटेड कुर्ती है और इसमें हमारा जो प्रिंट है वो एक ही साइड को जा रहा है। अब हम कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कॉलर कुर्ती की कटिंग आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो के साथ में बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने कुर्ती को फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। हमारी कुर्ती की लंबाई 40 इंच है। 3 इंच मैंने इसमें प्लस किया फोल्डिंग के लिए। 43 इंच पे मैंने मार्क किया है। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका नीचे की साइड, आपको मार्क करके कट कर लेना है। यहाँ से हमने मार्किंग की, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारी प्रिंटेड कुर्ती है, इसलिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और बाद में हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तीरा की। सबसे पहले आपको अपना शोल्डर नाप लेना है और उसका ½ करके आपको तीरा की मार्किंग करनी है। यहाँ पे जो हमारी नेक पट्टी है वो 16 इंच की है, ठीक है। अगर आप ऊपर से मार्किंग करेंगे तो ये पट्टी हमारी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल पट्टी के साथ में हमें यहाँ पे तीरा वाली मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे। जितना आपने तीरा लिया है उसमें ½ इंच प्लस करना है। मेरा यहाँ पे तीरा 14 इंच है, ½ इंच प्लस करके मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। अब गले वाली साइड हम यहाँ पे ½ इंच माइनस करके 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और तीरा वाली साइड से इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट दोस्तों, हमारे चेस्ट 38 इंच है। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। ½ इंच की इसमें लूजिंग प्लस करेंगे तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया। 2 इंच हमारा मार्जिन का है। अब यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, कमर की मार्किंग करेंगे, ठीक है। कमर हमारी 34 इंच है, पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 14 इंच पे। यहाँ पे हम हिप की मार्किंग करेंगे, ठीक है। आर्मोल की तरफ से अगर आप मार्क कर रहे हो तो आपको 14 इंच पे मार्क करना है। अब तीरा वाली साइड से इस टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 40 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को हम सीधा कर लेंगे। नीचे की साइड ही हमारा 3 इंच फोल्डिंग के लिए है। अब यहाँ पे हम अपनी फुल चेस्ट जो होती है उसकी मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे। और यहाँ पे हम अपनी फुल ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने सारे निशानों को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अपने चेस्ट, कमर, हिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे ½ इंच तिरछी मार्किंग करते हुए आगे वाले पार्ट में आर्मोल की छटाई करेंगे। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब शोल्डर वाली साइड से मैंने 0.25 इंच शोल्डर को डाउन किया है। यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे 0.25 इंच। अब यहाँ पे जो हमारी अब फुल ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और मार्क करेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारे 34 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 8.5। ½ इंच की इसको मैंने लूजिंग दी, 9 इंच पे मार्क किया है। हिप हमारे 46 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 11.5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। नीचे घेरा भी हम 11.5 इंच ही रखेंगे। जितना आपने हिप का मार्किंग की है उतना ही हम घेरे की मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम प्लस करेंगे भाई फोल्डिंग के लिए। अब जो भी हमारी भाई हमने फिटिंग की मार्किंग की उसको आपस में मिला लेंगे और जो हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है उसको भी हम आपस में मिलाएंगे। तो हमने सारे निशानों को आपस में मिला लिया है। अब मार्जिन वाली मार्किंग को मिलाएंगे। अड़तीस साइज में कॉलर वाली कुर्ती की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट है।
अगर आपकी चेस्ट 38 साइज है, कमर 34 है, हिप आपकी 46 इंच है, तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से वीडियो को देखकर आप कटिंग कर लीजिएगा। आपकी जहाँ जहाँ पे फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे हम कट की मार्किंग करेंगे। कमर, ये हमारी कमर है तो यहाँ पे हमने हल्का सा कट लगा लिया है। यहाँ पे हमारी फिटिंग की मार्किंग आएगी आर्म होल की तरफ, यहाँ पे भी हमने हल्का सा कट लगा लिया है। फिटिंग लगाते वक्त हमें ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करके कंप्लीट कर लिया आगे वाला पार्ट। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और अपने हिप के अकॉर्डिंग इसको हम फोल्ड करेंगे। हमारा हिप है 46 इंच, चौथा हिस्सा होता है 11.5 और 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे फोल्डिंग का, तो 13.5 इंच मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर हमने रख लिया है। अब तीरा वाली साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है और लाइन को सीधा कर लिया है। अब आर्म होल वाली साइड आएंगे हम, जो हमने आगे वाले पार्ट में छटाई की है वहां से हम 1/2 इंच मार्क करेंगे तिरछा और यहां से पीछे वाले पार्ट में हम गोलाई देंगे। ये हमारे बैक वाले पार्ट में भी मार्किंग हो गई आर्म होल की। अब आपने जो मार्किंग की हुई है चेस्ट, कमर, हिप और नीचे से घेरे की, सेम टू सेम आपको उसी तरीके से आपको कटिंग कर देनी है। आपको याद रखना है जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो बैक वाला पार्ट हमारा 1 इंच तीरा वाली साइड बड़ा होता है। तो हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक वाले पार्ट में हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है, दोनों पार्ट को हमने कट कर लिया है यहाँ पे। तो पहले हम करेंगे बैक पार्ट पे कटिंग। तो चौड़ाई हमारी नेक की 2.5 इंच है, नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट में कटिंग होगी। अब हम आगे वाले पार्ट में कटिंग करेंगे। नेक की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी। तो एक बॉक्स तैयार करेंगे और गोल गले की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। दोस्तों ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप कॉलर हम किस तरीके से अटैच करते हैं इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ में आप कॉलर लगाना आप सीख सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके से कॉलर की वीडियो भाई यहाँ पे आपको लिंक दिया है, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये